शिकार पर जाना होगा। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो पीछे मुड़कर देख लेती और उड़ती, बहुत तेज उड़ती। लो भैया, ये फल खा लो। आज से मेरा भाई मेरे साथ ही सोएगा। मैं अपने भाई का मम्मा की तरह ख्याल रखूंगी। आप भी खा लें गुड़िया बहन। नहीं, मैंने दाना खा लिया था। मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठी ये सब देख रही थी। अपने बच्चों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। गुड़िया खिड़की की तरफ देखती है। मम्मा, कुकू भाई, मम्मा आ गई हैं। गुड़िया भागकर दरवाज़ा खोलती है। मम्मा, आप आ गई? शिकारी ने छोड़ दिया आपको। मेरे पापा कहाँ हैं? बच्चों, ऊपर वाले ने मुझे आपकी वजह से आज़ादी दे दी, मगर आपके पापा को उस शिकारी ने मार कर खा लिया। बच्चे अपनी माँ के गले से लगे हुए थे और रोए जा रहे थे। मम्मा, पापा ने आखिरी बात आपसे क्या की थी? यही कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। चिड़िया का दुख कभी कम होने वाला नहीं था, मगर उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो किसी भी तरह अपने बच्चों के पास पहुंच गई है। कालू कौवे के जंगल में दाना पीसने की चक्की थी। वो अपनी आटा बनाने वाली चक्की के पास बैठा हुआ था कि तोता वहां आता है। कालू, ये लो अपना बिजली का बिल। गंदी शक्ल वाले, कोई मनहूस खबर ही लेकर आया करो तुम। गुस्से में कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। 5,000? 5,000 बिजली का बिल आ गया है। इतना तो मैंने पूरे महीने में कमाया भी नहीं था। अब गोरी से पैसे मांगूंगा तो वो लड़ाई शुरू कर देगी। कालू कौवा बिजली का बिल अपने हाथ में पकड़े घर जाता है। कालू जी, आगे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ। वो मेरे पास जो इस महीने का मुनाफा जमा है ना, मैं उससे अपने लिए एक हार लेने जा रही हूँ। गोरी कौवी एक ही सांस में अपने पति कालू कौवे से ये सब कहती है। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। हार कहाँ से लोगी तुम? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5,000? मतलब इस बार भी मैं अपना हार नहीं ले सकूंगी। मेरे पास तो केवल 4,000 रुपए हैं। बिजली का बिल तो सारे पैसे जमा करने से भी पूरा नहीं होगा। कल की तारीख आखिरी है। गोरी, कोई जुगाड़ लगाओ। ऐसा करो, तुम 1,000 अपनी माँ से उधार ले आओ। कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा तुम्हारी माँ के पैसे। जब चक्की लगाई थी तो तब भी मैं 5,000 अपनी माँ से ही उधार लाई थी। वो तो तुमने दिए नहीं अभी तक। तार कट जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा अगर बिल जमा ना करवाया तो। मजबूर होकर गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 उधार लेने जाती है। गोरी बेटी, मेरे पास यही आखिरी 1,000 था, वो तुम ले जाओ। माँ, अब कालू काम तो करता है, सारा दिन पक्षियों के दानों का आटा बनाता है, मगर मुनाफा बहुत कम होता है। गोरी बेटी, कालू से कहो कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चोरी निकाल लिया करे। ऐसे तुम्हें डबल मुनाफा होगा। बिजली का बिल भी पूरा हो जाएगा और घर का किराया भी। माँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। ऐसे तो मैं चंद दिनों में ही सोने का हार ले सकूंगी। सोने का हार बाद में लेना, पहले मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 रुपए उधार ले जाती है। कालू कौवा गोरी से पैसे लेता है और बिजली का बिल जमा करवा देता है। रात हो जाती है। कालू और गोरी घर में लेटे हुए थे। कालू, माँ ने एक उपाय बताया है जिससे हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। बताओ बताओ, क्या उपाय बताया है सासू माँ जी ने? माँ ने कहा है कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चुरा लिया करो। पक्षियों को कौन सा मालूम होगा। गोरी, बात तो ठीक है, अगर पकड़ेंगे तो काम से जाएंगे। कालू जी, तुम ज्यादा चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर उस दिन से कालू कौवा अपना काम शुरू करता है।
गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे की चक्की पर जा रही हूँ। मैं दानों से आटा बनवाकर अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। मम्मा चिड़िया दाने लेकर घर से निकल जाती है। चिड़िया, मैं दानों का वजन कर लूंगा, तुम जाओ, अभी मेरी चक्की खराब है, थोड़ी देर बाद आकर आटा ले जाना। कौवे भैया, आप वजन मेरे सामने ही कर ले। चिड़िया, मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, विश्वास करो मुझ पर। चिड़िया दाने रखकर चली जाती है। कालू कौवा इधर उधर देखकर चिड़िया की दानों की बोरी में से 4-5 किलो दाने निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता है और चिड़िया के बाकी दानों से आटा बना देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया, मुझे आटा थोड़ा थोड़ा लग रहा है या फिर मैं भूल रही हूँ? चिड़िया, तुम भूल रही हो, जितने दाने थे उतना ही आटा बनेगा। चिड़िया अपना आटा लेकर घर चली जाती है। ऐसे कुछ ही दिनों में गोरी और कालू 3 से 4 बोरियां दाने जमा कर लेते हैं। गोरी गोरी, हमारे पास ढेर सारे चोरी के दाने जमा हो गए हैं, अब बिजली का बिल जितना भी आएगा हमें कोई चिंता नहीं है। कालू जी, तो फिर कल मैं वो दाने बेचकर अपना हार ले लूं? हाँ हाँ, ले लो ले लो, अब तो दिनों में ही मैं दोबारा दाने जमा कर लूंगा। रात हो जाती है। 2 चोर उल्लू कौवे की चक्की में आते हैं। कौवा अपने घर गया हुआ था। यार बड़े उल्लू, जल्दी करो, ये सारे के सारे दाने चोरी करके भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसे चोर उल्लू कालू कौवे के चोरी किए हुए दाने चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह सवेरे जब गोरी और कालू अपनी चक्की पर जाती हैं, तो वहाँ दाने ना देखकर गोरी कौवी तो रोने लग जाती है। कोई चोर मेरे सारे सपने चुरा कर ले गया। गोरी, अब चुप कर जाओ, हमने भी तो वो दाने चोरी ही किए थे, अब मैं दोबारा चोरी कर लूंगा। कालू कौवा फिर से अपना काम शुरू करता है। किसी से लड़ाई तो किसी से झगड़ा। मेरी बोरी दानों से भरी हुई थी, मगर मेरा आटा इतना थोड़ा क्यों है? बताओ बताओ कौवे, तुमने मेरे दानों से दाने क्यों चुराए हैं? शर्म करो तोते, मैं मेहनत से काम करता हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तेरे दाने चुराऊंगा। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तुम पक्षियों के दानों से दाना चुरा लेते हो। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कबूतर कबूतर यार, चिड़िया, वो कौवा चोर है, वो अपने काम में चोरी करता है। जो पक्षी कौवे से आटा बनवाने जाता है, वो उसके दानों में से दाना चुरा लेता है। मुझे तो उसी दिन उस कौवे पर शक था, मगर मैंने सोचा मेरा वहम होगा। इससे तो अच्छा है हम कौवे से दाने पिसवाने की बजाय दूसरे जंगल चाचा छमछम की दुकान पर चले जाएं। कौवे और कौवी ने तो जैसे तैसे फिर से 5 बोरी दाने जमा कर लिए थे। वो बहुत खुश थे। गोरी, कल हम ये चोरी किए हुए दाने बेचकर बिजली का बिल जमा करवा देंगे, और बाकी के पैसों से मैं अपना सोने का हार तो जरूर लूंगी। अच्छा अच्छा, ले लेना। मगर वो कौवे ये नहीं जानते थे कि वो लाख चोरियां कर लें, चोरी करने से वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रात को तेज बारिश आती है और कौवों के चोरी किए हुए सारे दाने बारिश के पानी में बह जाते हैं। तेज बारिश में सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर कौवे बारिश के पानी में चोरी किए हुए दाने इकट्ठे कर रहे थे। कालू, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। हम जितनी भी चोरियां करते हैं मगर हमेशा रुसवा ही होते हैं।